नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का महामुकाबला भारत जीते तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो ये तो आप जानते ही हैं कि पहला दिन बारिश में धुल गया था, दूसरे दिन भी बारिश और खराब रोशनी ने खलल डाला, जिससे दूसरे दिन सिर्फ 64.4 ओवर ही फेंके गए थे। क्रीज पर थे विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे। जहां कोहली 44 रन पर थे, वहीं रहाणे 29 रन बना चुके थे। तो आज तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ। कोहली के फैंस उम्मीद कर रहे थे कि विराट कोहली आते ही अपना अर्धशतक पूरा करेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर 68वें ओवर में पानी फिर गया। जेमिसन के इस ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली LBW आउट होकर पवेलियन लौट गए। विराट कोहली ने अपने इस पारी में 132 गेंदों पर 44 रन बनाए। फिर मैदान पर आए विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। अब भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे थे कि कुछ तूफानी पारी देखने को मिलेगी, क्योंकि पंत टेस्ट मैच में भी वनडे और T20 जैसा खेल दिखाते हैं, लेकिन आज उसका उलट हुआ। पंत धीमी पारी खेल रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि भारत के 4 विकेट गिर चुके थे, इसलिए पंत ने संभल कर खेलना सही समझा। लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं संभल पाए और 74वां ओवर फेंकने आए जेमिसन की चौथी गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें कि पंत ने अपनी इसी पारी में सिर्फ 4 रन बनाए और वो 4 रन भी इस ओवर में लगाए गए उनके चौके से बने। उन्होंने इस पारी में 22 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 4 रन ही बनाए। अब मैदान पर आए रविंद्र जडेजा। रहाणे और जडेजा रन गति बढ़ा रहे थे। बहुत इंतजार के बाद अब चौके देखने को मिल रहे थे। रहाणे अपने अर्धशतक से बस 1 रन दूर थे, लेकिन 79वां ओवर फेंकने आए वैगनर ने चौथी गेंद पर रहाणे की 50 भी पूरी नहीं करने दी और 49 रनों के निजी स्कोर पर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे ने अपनी इस पारी में 117 गेंदों का सामना करते हुए 49 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे। अब मैदान पर जडेजा का साथ देने आए अश्विन। स्कोर बोर्ड को बढ़ाने के लिए इन दोनों बल्लेबाजों को बढ़िया खेलने की जरूरत थी और वो देखने को भी मिला। दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाना शुरू किया। अश्विन ने आते ही चौके लगाने शुरू किए। आपको बता दें कि देखते ही देखते उन्होंने 3 चौके जड़ दिए, लेकिन टीम साउथी जब 86वां ओवर फेंकने आए तो उन्होंने 5वीं गेंद पर अश्विन की रन गति को रोकने के लिए उनका विकेट ही झटक लिया। अश्विन ने अपनी इस पारी में 27 गेंदों का सामना करते हुए 22 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। भारत अपने 7 विकेट गिरा चुकी थी। अब मैच में कुछ खास नहीं बचा था। मैदान पर जडेजा का साथ देने आए ईशांत शर्मा और 89वां ओवर खत्म होने तक लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक तक भारत के 7 विकेट के नुकसान पर 211 रन बन चुके थे। लंच ब्रेक खत्म हुआ, जडेजा और ईशांत शर्मा मैदान में उतरे। थोड़े बहुत रन स्कोर बोर्ड पर जडेजा के रहते लग सकते थे, लेकिन 92वां ओवर फेंकने आए जेमिसन ने 2 विकेट झटके। चौथी गेंद पर ईशांत शर्मा को चलता किया, वहीं 5वीं गेंद पर बुमराह को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब 9 विकेट भारत गंवा बैठा था। मैदान में उतरे मोहम्मद शमी। जेमिसन की आखिरी गेंद पर शमी ने एक चौका तो जड़ा, लेकिन अगला ही ओवर डालने आए बोल्ट ने पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा का विकेट झटक लिया और इसी के साथ इंडियन टीम का आखिरी विकेट भी चला गया। जडेजा ने 53 गेंदों पर 15 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। भारत ने पहली पारी में 92.1 यानी 92.1 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 217 रन बनाए, जो कि कोई खास स्कोर नहीं था। अब बारी थी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की और भारत के गेंदबाजों की अपना जौहर दिखाने की। न्यूजीलैंड की तरफ से मैदान पर सलामी जोड़ी के रूप में कॉनवे और टॉम लाथम मैदान में उतरे। भारत के गेंदबाजों को इस मैच में पकड़ बनाने के लिए विकेट लेने की जरूरत थी, लेकिन न्यूजीलैंड के दोनों ही बल्लेबाज विकेट को ऐसे रोक रहे थे कि विकेट खोने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। हालांकि दोनों ही बल्लेबाज खेल धीमा रहे थे, लेकिन टेस्ट मैच की यही पहचान है।
विकेट खोने की गलती वो नहीं कर रहे थे। देखते ही देखते 10 ओवर खत्म हो गए और न्यूजीलैंड के स्कोरबोर्ड पर 19 रन जुड़े। इसी तरह खेल आगे बढ़ता रहा। इक्का दुक्का चौके 10 ओवर तक तो देखने को मिले, लेकिन बाद में चौके लगना बंद से हो गए और 21 ओवर होने के बाद टी ब्रेक हो गया। न्यूजीलैंड ने टी ब्रेक तक 21 ओवर में बिना विकेट गंवाए 36 रन बना लिए थे। अब भारत ने भी कोई खास रन तो बनाए नहीं थे, इसलिए न्यूजीलैंड सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रही थी। टी ब्रेक होने तक कॉनवे 56 गेंदों पर 18 रन और टॉम लाथम 70 गेंदों पर 17 रनों पर खेल रहे थे। टी ब्रेक के बाद मैच फिर से शुरू हुआ। भारत के गेंदबाजों की नजर थी कि किसी भी तरह न्यूजीलैंड की सलामी जोड़ी टूटे और भारत को कामयाबी मिली। 35वें ओवर में क्रीज पर थे कॉनवे और लाथम। 35वां ओवर कराने आए अश्विन, जिनके बल्ले से भी आज चौके देखने को मिले थे। अश्विन ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर लाथम का विकेट झटक लिया। लाथम विराट कोहली को कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। लाथम ने अपनी इस पारी में 104 गेंदों का सामना करते हुए 30 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। अब मैदान पर आए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन। कॉनवे बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। 44वां ओवर फेंकने आए बुमराह की 5वीं गेंद पर 3 रन लेकर कॉनवे ने अपना अर्धशतक भी जड़ दिया। वहीं 49वां ओवर फेंकने आए ईशांत शर्मा ने 4थी गेंद पर कॉनवे को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कॉनवे ने अपनी इस पारी में 153 गेंदों पर 54 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल थे। अब विलियमसन और रॉस टेलर क्रीज पर थे। आज खराब रोशनी की वजह से तीसरे दिन का खेल यहीं तक खेला गया। 49 ओवर खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 101 रन बना लिए थे। अब कल फिर से मिलेंगे, आपको पल पल की खबर मिलती रहेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं भारत ये मैच जीते तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।